नमस्कार दोस्तों। रेडियो प्लेबैक इंडिया की तरफ से हम लेकर आए हैं एक नया कार्यक्रम काव्य तरंग। इस कार्यक्रम में हम कविता पर बात करेंगे, कविताएं सुनेंगे, पुराने कवियों की, नए कवियों की, जो आज लिख रहे हैं उन कवियों की भी कविताओं के साथ ये कार्यक्रम आगे चलेगा। उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगेगा। कैसा लग रहा है ये आप हमें लिखकर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमें हौसला देंगे। तो मेरे प्यारे प्लेबैक इंडिया के दोस्तों, स्वागत है आपका कविताओं की दुनिया में। आप हो जाइए तैयार कविताओं के रंग में रंगने के लिए मेरे और काव्य तरंग की टीम के साथ। तो दोस्तों, आज प्रस्तुत है इस साथ की पहली कड़ी। दोस्तों, कविता हम कहते तो हैं, लेकिन कविता क्या है? कविता एक सुर है, एक लय है, जीवन की हर भावना, हर अनुभव का संचय है। कविता हमारे जन्म से हमारे साथ होती है, हर कदम हमसे तारतम्य मिलाकर चलती है। सुबह सुबह सूरज जब खिड़की पर दस्तक देता है, उस वक्त अगर आप कान लगाकर सुने तो प्रकृति आपको इन शब्दों में जगाती दिखेगी। उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ, अब मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे डोले। चिड़िया चहक उठी पेड़ पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। बिल्कुल, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। बहुत शुक्रिया मुकुल, बहुत सुंदर कविता लेकर आई हो। धूप की एक एक किरण अपने साजो सामान के साथ आपकी आंखों और कानों में रस घोलती दिखेगी। बस शर्त यह है कि आपने उन किरणों का प्रेम निमंत्रण स्वीकार किया हो। दोस्तों, प्रेम बड़ा ही अनूठा शय है। यह बेशर्मी से आपकी तरफ ढुल जाएगा अगर आपने इससे दो मीठी बातें कर ली और इसके दो बोल सुन लिए। फिर यह जीवन भर आपका होकर रहेगा। कटु वचन इसे भाते ही नहीं। कवि ने इन्हीं बातों को छंद में कुछ यूं कहा है, आइए सुनते हैं। बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे, जन जिससे बन जाते हैं आंखों के तारे। पत्थर को पिघलाकर मोम बनाने वाली, मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे। रगड़ों झगड़ों का कड़वापन खोने वाली, जी में लगी हुई काई को धोने वाली। सदा जोड़ देने वाली जो टूटा नाता, मीठी बोली प्यार बीज है बोने वाली। कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, रखने वाली कितने ही मुखड़ों की लाली। निपट बना देने वाली है बिगड़ी बातें, होती मीठी बोली की करतूत निराली। जी उमगाने वाली, चाह बढ़ाने वाली, दिल के पेचीदे तालों की सच्ची ताली। फैलाने वाली सुगंध सब और अनूठी, मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली। हाँ हाँ, दिल के पेचीले तालों की है यह सच्ची ताली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इससे सहमत। खैर, यह अनायास ही नहीं है कि जीवन की सारी सीखें कविताओं में पिरोई जाती रही हैं। कविता हर संदेश को पंख और विस्तार देती है। पढ़ने या सुनने वाला भले ही अनमना हो, फिर भी कविता की तरंग में जब वह खोता है तो कुछ बातें गांठ में बंध ही जाती हैं। यह गांठ फिर जीवन भर धरोहर की तरह साथ रहती है। मसलन, यदि कवि को सही और गलत में भेद बताना हो तो वह फूल और कांटों जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं का उदाहरण देगा और यह कहेगा, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां,
फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भंवर का है भेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले ढंग से, है सदा देता कली का जी खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। वाह वाह, क्या बात है। बहुत प्यारी कविता सुनाई रितेश। है खटकता एक सब की आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। दोस्तों, कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि कविता में पूरे जीवन का विस्तार है और पूरा जीवन इन्हीं कविताओं में समाया हुआ है। हम कविताओं की यह धारा इसी तरह आगे भी बहाते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि आप भी हमारा साथ इसी तरह देंगे। दोस्तों, क्या आपने पहचाना ये कविताएं किसकी थी? निश्चित ही आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इन कविताओं को पहले पढ़ रखा होगा, पहले सुना भी होगा। लेकिन हमारा कार्यक्रम खत्म करने से पहले हम बताते चलें कि आज की ये तीनों कविताएं हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा रह चुकी हैं और तीनों के रचयिता एक ही हैं। आप बताइए कौन है? पहचान लिया, बिल्कुल ठीक। हमारे देश के महान कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दोस्तों, आने वाले दिनों में हमारी कोशिश रहेगी कि हम न सिर्फ पुराने कवियों की कविताएं पढ़ें, बल्कि समकालीन कवियों को भी इन कविताओं में शामिल करें। तो साथियों, हमारे पास बहुत कुछ है आगे भी। हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए काव्य तरंग हमारे संग। मैं हूँ पूजा अनिल और मैं सुना रही थी आपको कविताओं का कार्यक्रम। तो अब लेते हैं विदा अगले कार्यक्रम तक। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, नमस्कार। Radio Playback India.